हेलो, नमस्कार दोस्तों। सृष्टि ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विषय के HIS 101 विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पे इसके पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हमने धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य को व्यवस्थित पढ़ लिया है। आज जो हमको पढ़ना है वो बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य के बाद हम लोग जैन साहित्य पढ़ेंगे और जैन साहित्य के बाद महाकाव्य। ये आज का तीनों व्यवस्थित रूप में अध्ययन करना है हमको, बौद्ध साहित्य पे भी, जैन साहित्य पे भी और महाकाव्य पे। सबसे पहले आते हैं हम लोग बौद्ध साहित्य पे। बौद्ध साहित्य गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले विनय पिटक, उसके बाद सूत पिटक और तीसरा जो पॉइंट था वो था अभिधम पिटक। 3 प्रकार से विभाजित किया गया था। पहला क्या था? विनय पिटक, दूसरा क्या था? सूत पिटक और तीसरा क्या था? अभिधम पिटक। तीनों को जब समझेंगे, सबसे पहले जो विनय पिटक की बात करेंगे, इसमें भिक्षु जीवन पर संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है। इसके भी कई भाग हैं, इस पे व्यवस्थित रूप में देखेंगे तो इसके प्रमुख भागों में पातिमोक्ष, दूसरा जो भाग है इसका वो है सुत विभंग, तीसरा जो भाग है वो है खंडक और जो चौथा भाग है वो है परिवार। यानी विनय पिटक भी 4 भागों में बटा हुआ है और चारों के अलग अलग व्यवस्थित रूप बनाए गए हैं। दूसरा आता है सूत पिटक। सूत पिटक के अंतर्गत विशेष और सूत पिटक का अर्थ होता है धर्मोपदेश, यानी धर्म का उपदेश देंगे। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संग्रह वाला गद्य पद मिश्रित यह पिटक संभवतः त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा है और श्रेष्ठ भी है, जिसका वाचन प्रथम बौद्ध संगीति के अवसर पर आनंद द्वारा किया गया था। जब पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी तो वहाँ उसका सबसे पहले उल्लेख देखने को मिलता है। यह जो सूत पिटक है यह भी 5 प्रकार से विभाजित किया गया। 5 प्रकार इसके भी हैं। इसके भी 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं। पहला है दीघ निकाय, दूसरा है के बाद दीघ निकाय के बाद आता है जो दूसरा है वो है मंजिम निकाय, तीसरा आता है संयुक्त निकाय, चौथा आता है अंगुत्तर निकाय और 5वां आता है खुदक निकाय। ये 5 रूपों में विभाजित किया गया था और उनके उपदेशों को 5 फैक्टर में विभाजित किया गया था। अब आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक यह प्रश्नोत्तर रूप में है। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह देखने को मिलता है। त्रिपिटकों के अतिरिक्त अन्य बौद्ध साहित्य भी उपलब्ध है, जिससे हम गौतम बुद्ध के जीवन को या फिर बौद्ध धर्म को जान सकते हैं। जैसे जातक है, जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से लेकर संबंधित 549 कथाएं इसमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दीपवंश एवं महावंश में इन ग्रंथों में सिंघल तथा लंका के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। अब आता है तीसरा मिलिंद पन्हो। यह नागसेन कृत मिलिंद पन्नो में यूनानी राजा मिनांडर तथा नागसेन का वाद विवाद भी देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उक्त सभी ग्रंथ पाली भाषा में है। इसके अलावा संस्कृत में लिखित महावस्तु ललित विस्तार में भी महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्यदान में परिवर्ती मौर्य शासकों एवं शुष्क राजा पुष्यमित्र शुंग का भी उल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु और ललित विस्तार
ये महत्वपूर्ण स्थान है। ललित विस्तार और महावस्तु का महत्वपूर्ण स्थान देखने को हमको मिलता है। ये है बौद्ध धर्म। इसके बाद हम लोग आते हैं जैन साहित्य में। अभी जस्ट हम पीछे से आते दिखाते हैं आपको। अब ये बौद्ध धर्म कंप्लीट, बौद्ध साहित्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य पे चलते हैं। जैन साहित्य देखिए, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण एवं 14 पूर्व आते हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान ही धर्म परक है। प्रमुख जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की भी सूचना मिलती है। उस दौर में जो अनेक ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, उसका विवरण इन पुस्तकों में देखने को हमको प्राप्त होता है। आदि पुराण, इस ग्रंथ के आचार्य जिनसेन है। इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जीवन का चित्रण किया गया है। ये एक साथ अटैच हो गया का जीवन का, ऋषभदेव के जीवन का चरित्र दिया गया। इस समय सार इसके रचयिता आचार्य कुंद है। इसमें जीव कर्ता, देखिए इसके ये समय सार इसके रचयिता कौन है? कुंद है। इसमें जीव कर्ता, कर्म, पुण्य, पाप, बंध एवं मोक्ष आदि का वर्णन देखने को मिलता है। हरिवंश पुराण में, हरिवंश पुराण ये भी काफी व्यवस्थित रचना है। इसके रचयिता आचार्य जिनसेन है। इसमें वसुदेव एवं नेमिनाथ का वर्णन देखने को मिलता है। पद्म पुराण आता है। इसमें रविसेन आचार्य रचित है। पद्म पुराण रवि सेन आचार्य रचित है। यह जैन रामायण भी इसे कहा जाता है। पांडव पुराण के रचयिता शुभचंद्र जी द्वारा रचित है। यह जैन महाभारत है। कल्प सूत्र में इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास देखने को मिलता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्व एवं भद्रबाहु चरित्र, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक कथा सम्मिलित है। पूरी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक व्यवस्था, कथा हो गया, ये तथा के जगह पे कथा कर लीजिएगा। उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है, यानी उत्तरकालीन में उस समय दौर में क्या घटनाएं घटित हो रही थी, इसका व्यवस्थित विवरण देखने को मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन, कृत्यों तथा समकालीन लोगों के उनके संबंधों पर यह व्यवस्थित प्रकाश डालता है। अब आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य दो ही है वैदिक साहित्य के, ये अंतिम है। यहां से फिर एक बार पीछे मैं आपको ले चलता हूं, देख लीजिए। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। जैन साहित्य अभी जस्ट चल रहा था। इसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य वहां कितने थे? 2। अब आते हैं हम लोग महाकाव्य पे। देखिए, वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय इतिहास जानने के धार्मिक स्रोतों में महाकाव्यों का समय आता है। भारतीय धार्मिक साहित्य में 2 महाकाव्य हैं। पहला है रामायण और महाभारत। सभी विद्यार्थी जो भी अभी अध्ययन इसको कर रहे हैं, ये सभी जानते होंगे, रामायण के बारे में भी जानते होंगे और महाभारत के बारे में भी जानते होंगे। भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण के साथ साथ ये आदरणीय स्थान भी रखते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का सांगोपांग विवरण मिलता है, पूरी व्यवस्थित विवरण मिलता है। इन महाकाव्यों में जिन नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है, वे सार्वभौम मान्यता तो रखते ही है, साथ ही इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मूलतः ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मानी गई है। इनका वर्तमान स्वरूप क्रमशः 2वीं एवं 4वीं शताब्दी के लगभग तैयार किया गया था। रामायण, अब आते हैं हम लोग रामायण, जिसका काफी चर्चित है, जिसने राम को पुरुषोत्तम राम बनाया। उस रामायण पे हम लोग अब बात करने शुरू कर रहे हैं। रामायण भारतीयों का सर्व प्राचीन महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। महाभारत में वाल्मीकि के साथ साथ रामायण का संक्षिप्त कथा भी मिलती है। इसमें पता चलता है
कि रामायण महाभारत से भी प्राचीन थी। रामायण की रचना काल में विद्वानों का भी मतभेद है। विंटर निस महोदय ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर में रामायण की रचना काल ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना है। इसे अंतिम स्वरूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ही दे दिया गया था, ऐसे उनकी मानता है। संप्रति इसमें 2400 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक है। अतः इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सॉफ्टवेयर की गणनाओं के आधार पर रामायण के घटनाक्रम का काल 5100 ईसा पूर्व माना गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डॉक्टर LM बहल का कहना है कि इन तिथियों का मिलान पुरातन श्लोकों से करने पर इनकी पुष्टि होती है। IRS के डॉक्टर पुष्कर भटनागर ने भी इन तिथियों की पुष्टि की। उसके बावजूद भी विद्वानों में रामायण की ऐतिहासिक इसके काल को लेकर काफी मतभेद है। विद्वानों को माने तो ये काफी बहुत पुराना जो समय है उससे भी पुराना रामायण का इतिहास है। रामायण में हमें हिंदुओं तथा यवनों का व शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। राजा मंत्री पद की सलाह पर शासन करता था। राम के उत्तराधिकारी निर्वाचित होने के समय प्रमुख पुरुषों की एक सभा होने का पता चलता है। अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की तरह रामायण से भी पता चलता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की वर्ण की उत्पत्ति हुई। जैसे कहा जाता ना कि मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की, उरु से पेट से वैश्यों की तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यह अयोध्या कांड से ही पता चलता है। कृषि की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए सीता के पिता राजा जनक को हल चलाते दिखाया गया है। श्री राम को अश्वमेध यात्रा करते हुए बताया गया है। इस प्रकार रामायण महाकाव्य से तत्युगीन त्रेता युग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हम लोग महाभारत। अभी रामायण पढ़ लिया, अब आते हैं महाभारत पे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। रामायण की तरह महाभारत का रचना काल भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप 4वीं सदी ही निर्धारित की गई है। अधिकांश विद्वानों ने महाभारत को ऐतिहासिक घटना माना है। महाभारत युद्ध का काल 1400 से 1000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, अतः इसे सत्र सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। सत्र सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। भारत में शक, यवन, पारसिक, हूण आदि जातियों का भी उल्लेख महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत से पता चलता है कि कोई भी शारीरिक अयोग्यता, राजपद की अयोग्यता थी। धृतराष्ट्र को नित्य होने के कारण राजा नहीं बनाया गया था। महाभारत में भी 36 मंत्रियों की संख्या बताई जाती है जो चारों वर्णों से लिए जाते थे। 4 वर्ण समझते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों से ली गई थी। महाभारत में उल्लेख है कि जिस प्रकार पशु मेघ पर, स्त्री अपने पति पर एवं ब्राह्मण वेद पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर करता है। कितना बड़ा व्यवस्थित बात रखी गई है। विभागों को तीर्थ कहा जाता था। महाभारत में राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों राज्यों का मिलता है, उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि चारों वर्ण को वेद सुनना चाहिए। देखिए बार बार ये विवादित भी आता है। चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए। स्त्री को धर्म, अर्थ, काम का मूल बताया गया है। रामायण के जनक की भांति महाभारत में युधिष्ठिर को हल चलाते हुए दिखाया गया है। इससे कृषि कार्य के महत्व का पता चलता है। युधिष्ठिर ने भीमराज सुई यज्ञ किया था। इस प्रकार रामायण की तरह महाभारत में भी उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का पूर्ण जानकारी मिलता है। दोनों ही महाकाव्य तत्वयुगीन इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं। एक मिनट। अब देखिए, अब हम साहित्यिक स्रोत में
साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य कंप्लीट कर लिए, बौद्ध साहित्य कंप्लीट कर लिए, जैन साहित्य कंप्लीट कर लिए, महाकाव्य के अंतर्गत रामायण भी कंप्लीट हो चुका और महाभारत भी कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग व्यवस्थित रूप में कल अगले नेक्स्ट क्लास में, जब अगली क्लास चलेगी तो उसमें आएंगे हम लोग पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और चित्रकला, इसका व्यवस्थित रूप में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।